हेलो गाइस, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक टेक्स्ट है और उस पर कुछ एनिमेशन चल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, और इस पर कुछ एनिमेशन ये चल रही है। ठीक है, तो ये किस तरह बना सकते हैं हम? HTML एंड CSS को यूज़ करते हैं। सिंपली 2 मिनट का कोड लिखेंगे हम। ठीक है, सिंपली हम 3 से 4 मिनट के अंदर ये हमारी बन के तैयार हो जाएगी एनिमेशन। ठीक है, आप इस तरह से और कुछ भी एनिमेशन बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start the video। और उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यार चैनल लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि यहीं पे आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलने वाली है यूजिंग HTML एंड CSS और वेब डेवलपमेंट के पूरे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट एनिमेशन के नाम से। ठीक है, और इसको मैंने VS कोड के अंदर खोल के रखा है। अब मैं जल्दी से क्या करूँगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ index.html। ठीक है, और एक और फाइल बनाऊंगा, इसका मैं नाम रख दूंगा style.css। ठीक है, अब HTML के अंदर आगे जल्दी से बॉयलर प्लेट लेंगे यहाँ पे HTML की, और यहाँ से इसको मैं टाइटल यहाँ से इसका कर देता हूँ टेक्स्ट एनिमेशन ट्यूटोरियल। यहाँ पे लिख दिया मैंने, और बॉडी के अंदर मैं लिख दूंगा H3 ले लेते हैं, H3 बल्कि H2 ले लेते हैं। H2 के अंदर लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, अब देखें ये मैंने क्या किया, टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे लिख दिया, और H2 के अंदर एक मैंने हेडिंग ले ली प्लीज़ सब्सक्राइब। और CSS के आके अंदर जल्दी से मैं क्या कर दूंगा, CSS की फाइल यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, और इसको लिख लूँगा लिंक। इसमें CSS की फाइल यहाँ पे मैंने लिंक कर दी। अब CSS के अंदर आके जल्दी से पहले हम अपनी फाइल रन कर लेते हैं। जल्दी से ये आ गई मेरी फाइल, इसको मैं ओपन विद गूगल क्रोम कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे अभी ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट आ रहा है हमें। ठीक है, अब इसको किस तरह से हमें स्टाइल करना है, सबसे पहले मैं स्टार को यूनिवर्सल सेलेक्टर करके इसको पैडिंग 0, मार्जिन 0 कर देंगे। ठीक है, और H2 को हमने वहाँ पे H2 ही लिया था। ठीक है, H2 को हम यहाँ पे स्टाइल कर लेंगे, डायरेक्ट सेलेक्टर करके, डायरेक्ट एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके इसको डायरेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम बना लेते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा ये। ठीक है, और मार्जिन टॉप से ले आता हूँ मैं 200 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं ये किस तरह से कुछ लग रहा है हमारे पास। ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली इसकी थोड़ी मैं सही करता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ठीक है, ये इस तरह से अब लग रहा है, और इसका अपना फ़ॉन्ट साइज़ भी कुछ बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 800 पिक्सल। अब देखते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, और इसकी फ़ॉन्ट विड्थ भी हम थोड़ी बढ़ा देंगे, फ़ॉन्ट विड्थ 800 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ टेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो बल्कि इसको बोल्ड कर दूँ मैं, फ़ॉन्ट विड्थ बोल्ड, यस। फ़ॉन्ट साइज़ इसकी मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से एक हमारे पास ये टेक्स्ट आ चुका है प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी मैं इसको क्या करूँगा, अभी मैं जाके इसका फ़ॉन्ट विड्थ यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ, ये बेकार है, इसका काम कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें अभी मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट, यानी कि मैं लिखूँगा कलर ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब, जैसे अभी तो ये हमें दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा अब ये नज़र नहीं आ रहा, टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हैगा बट हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका प्रॉपर्टी दे दी है कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब देखें, अभी मैं क्या करूँगा, इसको बैकग्राउंड इमेज देंगे हम इसको। अब अभी यहाँ पे आके मैं इसको दे दूँगा बैकग्राउंड इमेज
बैकग्राउंड इमेज में हम देंगे URL। ठीक है, अब इस URL के अंदर अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक आपको वेबसाइट मिल जाएगी जिफी, GIPHY। ठीक है, इस नाम की एक यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी आपको। गूगल पे जाके आप लिखेंगे GIPHY, तो ये आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप बहुत सारे फ़ॉन्ट के एनिमेशन, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाके क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने खोल के रखा है। अब देखें यहाँ पे इतनी सारी एनिमेशन है, कोई भी एनिमेशन हम यहाँ से एक पिक कर लेते हैं। जैसे मैं याली एनिमेशन लेना चाहता हूँ। ठीक है, याली लेना चाहता हूँ, याली। अब इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी लिंक कॉपी। जैसे लिंक कॉपी होगा और URL के अंदर आके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, URL के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। अब ये कुछ तरह दिख रही है, बट यहाँ पे विजिबल नहीं है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन हम कर देंगे सेंटर। ठीक है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी आएगी वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। इसके अंदर लिख देंगे टेक्स्ट, यस राइट। ठीक है, अब इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, देखें ये इस तरह से हमने एक एनिमेशन बना ली है। ठीक है, अब इसके नीचे एनिमेशन चल रही है। अब इसको आप एनिमेशन चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। सिंपली आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से अगर कुछ और याली एनिमेशन लें, यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसका लिंक। ठीक है, और यहाँ से ये वाला लिंक हटा के दूसरा लिंक यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली लिंक हमने चेंज किया है, कुछ नहीं करा है, सिंपली लिंक चेंज कर दिया। देखें अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये एक एनिमेशन है। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारी एनिमेशन करते हैं। अभी की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो। ठीक है, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।